राधे राधे। आज मैं आपको भागवत का एक छोटा सा प्रसंग सुनाने वाली हूँ, जिस प्रसंग को सुनना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम गया में पिंडदान करने जाते हैं। हम गया में ही पिंडदान क्यों करने जाते हैं, यह जानना सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको गया में पिंडदान करने क्यों जाते हैं, इसी की कथा सुनाने वाली। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी, तब उन्होंने असुर भी बनाए थे और देवता भी बनाए थे। तो उनसे गयासुर की भी रचना हो गई। गयासुर पहला असुर था, उसमें असुरी गुण नहीं थे। वो सभी देवताओं की पूजा करते थे, भाव था उनमें देवताओं के लिए, श्री हरि विष्णु के लिए, इसीलिए वो पूजा करते थे, तपस्या करते थे। परंतु वो असुर थे, इसीलिए जो देवता थे वह उन्हें सम्मान नहीं दिया करते थे। इस बात से वो बहुत ही दुखी थे कि मैं कोई ऐसा कार्य करता ही नहीं असुरों वाला, फिर भी ये लोग मुझे सम्मान नहीं देते। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इतने पुण्य करूंगा कि ये लोग मुझे सम्मान देना शुरू कर देंगे। अब उन्होंने बहुत तपस्या की, पर्वतों की शिलाओं में बैठकर उन्होंने तपस्या की। तो विष्णु हरि उनसे प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बोले, बताओ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। तो गयासुर ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी मेरे दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। उन्हें उनका वर देके श्री नारायण अंतर्ध्यान हो गए। अब तो जो बड़े से बड़े पापी थे, वो भी यदि गयासुर को देख ले तो उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाए। तो यमराज जो पापी होते हैं, जो पाप करते हैं, उनको दंड देने वाले थे। अब वो तो सोच में पड़ गए कि यदि सभी पापी गयासुर को देखकर और पाप से मुक्त हो जाएंगे तो हम दंड किसको देंगे। तो वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले कि गयासुर को वरदान प्राप्त है कि उसे जो भी देखेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी, और इसी तरह बड़े बड़े पापी गयासुर को देखकर मुक्त होते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा कार्य ही नहीं बचा। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और फिर गयासुर के पास गए सभी देवताओं को लेकर और बोले कि हे गयासुर, हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। बोले, क्या मदद चाहिए आपको। बोले कि हम तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करना चाहते हैं, सभी देवताओं सहित। गयासुर तो बड़ी ही प्रसन्न हो गए कि वाह, इन्होंने मेरी पीठ को चुना, मुझे चुना यज्ञ करने के लिए। तो ब्रह्मा जी और सभी देवता आदि उनकी पीठ पर बैठकर यज्ञ करने लगे। परंतु फिर भी उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े देवता बैठेंगे तो वजन से, उनके प्रताप से गयासुर की मृत्यु हो जाएगी। परंतु उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो सभी सोच में पड़ गए। 100 वर्ष बीत गए यज्ञ करते करते, परंतु गयासुर अभी भी वैसे ही थे जैसे 100 वर्ष पहले थे। अब तो सभी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि अब क्या हो। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करके श्री नारायण विष्णु को बुलाया। श्री नारायण प्रकट हुए और बोले कि अब इसका कल्याण एक ही तरीके से हो सकता है। बोले, कैसे। बोले कि जब इसकी छाती पर, वक्ष स्थल पर मेरे दोनों चरणों का प्रताप पड़ेगा, जब ही इसकी मुक्ति होगी। सभी देवता मान गए कि हाँ, ऐसा ही करिए, वरना इसे तो सब देखते रहेंगे और सबके पाप नष्ट होते रहेंगे और यमराज का कोई काम ही नहीं बचेगा। सब इसलिए तो चिंतित थे कि सभी पापी गयासुर को देखकर अपने पाप से मुक्त हो रहे थे। अब तो नारायण ने गयासुर की छाती पर अपने दोनों पैर रखे और गयासुर के प्राण शुरू होने लगे, प्राण निकलने लगे। परंतु उसने बहुत भक्ति करी थी, इसीलिए नारायण ने उससे पूछा कि तुम्हारी अब मुक्ति हो रही है, तो अब मैं तुम्हें क्या दूं। मेरे मन में है कि मैं तुम्हें कुछ वर दूं, कुछ वरदान देना चाहता हूं मैं तुम्हें। तो गयासुर बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे आंखों के सामने हो जब मेरी मुक्ति हो रही है, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। बोले, नहीं, फिर भी तुम कुछ मांगो। तो गयासुर ने मांगा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक नगरी बना दीजिए। जिस जगह पर मैं इस समय पड़ा हूं, जहां मेरी मृत्यु हो रही है, आप यही एक नगरी बना दीजिए मेरे नाम से, और इस नगरी में आके जो भी अपने पितरों का पिंड दान करेगा उसके पितरों की मुक्ति हो। नारायण तो गदगद हो गए। बोले कि इसने जीते जी भी मनुष्यों का कल्याण किया और ये मरने के बाद भी मनुष्यों का कल्याण करना चाहता है। तो श्री नारायण तथा अस्तु कहकर और उसके प्राण छिड़ गए।
बोलो नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से हम गया में जाकर अपने बूढ़े बुजुर्गों का पिंडदान करते हैं, जिससे कि उनकी मुक्ति हो। राधे राधे, जय श्री श्याम।